है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और मेरे यूट्यूब परिवार, क्या हाल चाल? हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और आज़ाद ज़िंदगी जिए। तो सुबह हो गई है और पिछली ब्लॉग में कमेंट्स आए दी आप डेली ब्लॉग डाला करो, तो इंशाल्लाह ताला चलिए ब्लॉग डालना स्टार्ट करती हूँ। और सुबह हो गई है। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया है और उसके बाद अब मैंने जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो दिखाती हूँ क्या नाश्ता हुआ आज। ओके, तो चलिए फटाफट चलते हैं रूम के अंदर। सुबह बहुत अच्छा होता, मतलब यहाँ पे खिला खिला हुआ रहता है। तो हम सोकर उठे तब तक अम्मी ने बना दिए पराठे। बताती हूँ आपको। ये देखिए अम्मी के हाथ के पराठे। तो ये अभी हम खाएंगे चाय के साथ, ठीक है? तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। बहुत अच्छा मौसम है, हल्का हल्का हवा जो है हवा चल रही है, देखिए। पता है गाइस, यहाँ जो ना ये जो तालाब है ना, सॉरी तालाब नहीं, छोटा सा वो है, लेकिन ये ना पहले इसमें ना पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ रहता था और साफ़ सुथरा पानी रहा करता था। और आपकी दी बचपन में यहाँ नहाया करती थी, हाँ बाकायदा, क्योंकि पानी एकदम कांच की तरह साफ़ हुआ करता था। फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल ये ना किसी और ने मतलब अपने कब्ज़े में ले लिया, तो उसको अभी हम लोग इसलिए साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं। बट पहले जब हम इतने छोटे हुआ करते थे तब ये इसका पानी ना ये पेट तक आता था और यहाँ पे हम लोग बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे और नहाते भी थे यहाँ पे। बट अभी नहीं करते हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ उसको, इस चीज़ को। अभी चूल्हा जलाया जा रहा है और ये देखिए चूल्हे की तैयारी चल रही है। मम्मी भी वहाँ पे तैयारी कर रही हैं, पत्ते वत्ते ले रहे हैं। अब मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता पर खाना बनाना आता है, तो अभी ये चूल्हा जलेगा फिर खाना बनेगा। तो गांव का काम करना, आप लोगों को गांव के ब्लॉग अच्छा लग रहा है ना, तो सपोर्ट करो। और ये ही लाइफस्टाइल अब आपकी दिका हमेशा के लिए हो गया है। तो इसी तरीके से गांव में रहूँगी और हमेशा के लिए मुंबई को टाटा बाय बाय, बस। हेलो, चलिए फटाफट से हम लोग ना जो चावल है ना उसका पानी निथार लेते हैं। हम लोग ना चावल का पानी निथार कर खाते हैं, जिससे उसका स्टार्च बाहर निकलता है, तो हमें है मतलब ज़्यादा जो है नुकसान नहीं मिलता। चावल का पानी निखार कर खाना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो वेट लॉस जर्नी में अगर चावल आप खा भी रहे ना तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो गाइस, अब आपकी दी की जो लाइफस्टाइल होगी गांव वाली लाइफस्टाइल होगी, क्योंकि अब हमने हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है मुंबई को। और तमन्ना का एडमिशन भी हम इंशाल्लाह यहीं पे करेंगे। आगे की जो स्टडी है वो यही कंटिन्यू करेगी, यही सोचा है। और इंशाल्लाह खुद के लिए भी सोच रही हूँ कुछ करने का, कि देखते हैं ऐसे बैठे बैठे कब तक खाएंगे बाप माँ के घर पे, तो कुछ ना कुछ करना है। ओके, तो जो भी है जैसा भी है, यही अब लाइफस्टाइल है आपकी दी का और यही उसका फ्यूचर भी है। तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आती जाती रहती है। किसी भी चीज़ को लेकर हम दुखी होकर बैठ जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ हमने सीखा इस यहाँ पे, कि खुद के लिए ना खुद को लड़ना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए की लाइफ के लिए ना खुद को स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने सीखा है कि कभी भी ना किसी पे मतलब डिपेंड मत रहिए। कोई करेगा, कोई लड़ेगा, मतलब बताएगा, हमारा साथ देगा, ये सब चीज़ें ना पुरानी बातें हो गई। अब आज के ज़माने में ना है ना कि खुद के लिए ना खुद को लड़ना पड़ता है। आपकी अच्छाई, आपका काम, अगर आप गलत नहीं हो ना तो फिर किसी के पास झुकना नहीं चाहिए। ये चीज़ मैंने सीखा है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी से।
क्योंकि मैंने आप लोगों से थोड़ी बहुत तो शेयर की थी कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसी की से नहीं, अपने घर से ही है, अपने हस्बैंड से, शौहर से ही है, जिन्होंने मुझे कभी नहीं समझा, मेरी जिन्होंने हमेशा ज़ोया को अपने पैर की जूती समझी, उसके जो है ना जो सपने, उसके जो इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट उन्होंने कभी नहीं किया। और मुझे ना सिर्फ प्यार और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का ही भूख था उनसे, कि ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार से बात करें, मुझे इज़्ज़त दे लोगों के सामने, और हमेशा ये ध्यान में रखें कि मैं चाहती क्या हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड तो ज़ोया का था नहीं, पर यही चीज़ें मुझे मिला नहीं कभी भी अपने शौहर से। बट आज नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं थक गई हूँ गाइस, बहुत थक गई हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, लड़ते लड़ते झगड़ते ज़िंदगी में। आज मैंने ये फ़ैसला लिया कि बस हो गया, पास रहकर बहुत परेशानी हो गई, अब दूर रहकर जीना पड़ेगा। शायद यही सही फ़ैसला होगा मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि एक ही घर में ना लड़ते लड़ते दोनों के बीच में से जो मोहब्बत है ना लगभग ख़त्म ही हो चुके थे। तो दूरी अपना लिया मैंने कि चलो, शायद दूर रहने से ज़ोया की याद आए उनको, और हम दोनों में मोहब्बत फिर से दोनों के दिलों में पैदा हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ मैं, कुछ बता भी नहीं पा रही हूँ आप लोगों से, बट आई होप आप सब समझेंगे कि शायद मेरा ये फ़ैसला गलत नहीं है। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see. तो गाइस खाना तो बन चुका था, अब मैं आ गई घर की साफ़ सफाई करने के लिए। नीचे का घर मैंने साफ़ सफाई कर लिया, झाड़ू लगा दिया। ये ऊपर का बेडरूम है, मेरे बड़े वाले भाई का बेडरूम है, जहाँ पे मैं रात को आजकल सोती हूँ। तो यहाँ की साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई बहुत कम होती है। तो क्योंकि मम्मी को पैर घुटने में दर्द है, वो ऊपर चढ़ नहीं पाती, तो उन्होंने ना एक घर रूम पोंछने वाले रखा था, पर वो जब से मैं आई हूँ ना वो एक भी दिन नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं घर पे हूँ, तो कम से कम जब तक मैं यहाँ पे रहती हूँ उनके साथ ना, तो तब तक इस घर की साफ़ सफाई और वो सब मैं कर लूँ, क्योंकि मम्मी के घुटने में दर्द है, वो कैसे करेंगी, राइट। तो सारी काम की ज़िम्मेदारी मैंने अपने सर पे ले ली है। तो चलिए फटाफट से यहाँ का काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद नहाएंगे। एंड नीचे अब्बा नहा धोकर रेडी हैं, अब्बा को खाना भी देना है, और कोशिश करूँगी अब्बा के साथ बैठ कर खाना खाऊँ साथ में, क्योंकि अब्बा ना रुक जाते हैं, फिर बोलते कि नहीं पहले आने दो, फिर खाना खाएंगे साथ में। तो उनका इंतज़ार कर रही थी मैं, और बस सारी बातें दिल में लेकर मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ गाइस। अकेली ज़िंदगी जीने का सोचा है मैंने। अब मुझसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, आपकी जीजू से मुझे ना 1 रुपये का हेल्प चाहिए, ना कुछ। अपने बलबूते में आगे जाकर मुझे कुछ करना है, बस आप सबकी दुआएं हैं। आप सब मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि कुछ इनकम का सोर्स मेरा बन जाए, और मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जो है मेंटेन रख सकूँ, और तब मैंने की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी भी ले सकूँ। तो इसी उम्मीद में मैंने सोचा है कि आप लोगों से शेयर करूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, ओके। तो गाइस हो गया, घर पोंछ कर साफ़ करके, और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। तो मायके में आने के बाद माशाल्लाह से आपकी भी डिप्रेशन से भी बाहर है, और खुश है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस बार जो भी मसला था उसमें अम्मी और अब्बू ने बहुत साथ दिया मेरा, और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि दी अमन कहाँ है, और अमन क्यों नहीं आया आपके साथ, उसका क्या होगा, राइट। तो इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी कि अमन का जो है ना, उसको फ्यूचर में कुछ बनना है, वो मेडिकल की स्टडी कर रहा है, तो उसको उसके बाप की दौलत की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। रहा सवाल तमन्ना की, तो उसकी परवरिश मैं अपने बलबूते पे करूँगी इंशाल्लाह ताला। आप सब साथ दीजिएगा, और अम्मी अब्बू साथ हैं, आगे कुछ करने का भी सोच रही हूँ, सारी चीज़ें आप सबको अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो अमन को इसलिए मैंने नहीं लाया, क्योंकि उसको अभी 4 साल का कोर्स करना है, फ्यूचर में उसको कुछ बनना है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसे की। हालांकि उसके बाप करोड़पति है माशाल्लाह से, तो बेटे का हक बनता है बाप के पैसे पे, और बाप ने कह दिया कि बेटी नई चीज़ लेकर जा, तो बेटी मेरी झोली में आई है। खालियात आई आपकी दी, जो भी करेगी अपने बलबूते पे करेगी।
ज़िंदगी है, चलती रहती है। काफ़ी लोगों ने समझ लिया था कि दी अब चेहरे से परेशान लग रहे हो, है परेशान आपकी दी, बताऊंगी आप लोगों को। चलिए नहा कर आती हूँ। तो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग खाना खा लेते हैं। मम्मी के साथ बातें हो रही है और खाना भी खा रहे हैं। ये हमारे गाज बोलते हैं ना, हमारे गांव में ना मैंगो ट्री को गाज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे गाज का जो है मैंगो हम खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत टेस्टी है और दुनिया भर की बातें गॉसिप चल रही है, क्योंकि मम्मी ना 1 मिनट के लिए भी मुझे उदास नहीं होने देती, क्योंकि वो पता है कि क्या हाल है मेरी बेटी का, वो कितना सोचती होगी, कितना टेंशन होगी। इसीलिए ना हाल ही दिन में हम भी उनसे छुपाते हैं, उनके पास सामने हमेशा हंसकर और खुश रहते हैं, ताकि उनको एहसास ना हो कि हम दुखी हैं अंदर से। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। कैसा है मैंगो? टेस्टी, यमी। मेरे हाथ का पेड़ का मैंगो खा रही है तमन्ना। इतना एक बॉटल जैसे छोटा था, यहाँ बॉटल जितना छोटा है ना उतना ही छोटा था वो पेड़, आज वो इतना सारा वो दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है। खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तब मैंने चिकन फ्राई किया है, टमाटर गोश्त का सालन है। अब बस हो रहे हैं अंदर, देख पा रहे हैं आप लोग, टीवी चल रही CID और अब बस हो रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। हमने खाना खा लिया है और नेल में कलर भी लगा लिया है हमने, मेहंदी। अभी इसको उतारना है। तो गाइस शाम हो गई है, आप बाहर देख सकते हैं नज़ारा, ठीक है। तो 1 मिनट हमें दिखा दें। हेलो। तो मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, तो चलिए वॉक करके आते हैं। अच्छा हाँ, वॉक करते हुए ना मैं अपना जो है वीडियो ऑन नहीं रखूँगी, क्योंकि हालांकि ये गांव है तो लोगों को अजीब लगेगा थोड़ा कि पता नहीं जोया क्या कर रही है। हर किसी को तो बता नहीं सकते ना कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो शूट नहीं करेंगे। आते आते जब सब लोग चले जाएंगे फिर हम लोग शूट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग बाहर का नज़ारा देख लीजिए। वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वाह, देखिए गाइस कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है ना। हाँ, सुबह थोड़ी सी बारिश आई थी, बट अभी मौसम साफ़ है, आसमान भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है मुझे। बारिश होने का कोई संभावना है ही नहीं। तो चलिए निकलते हैं, यहीं से निकलेंगे, गुजरेंगे। तो गाइस मैं ना ये पत्ते तोड़ रही हूँ। ये पत्ते मम्मी के घुटने में लगाना है मुझे, उनको पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इसको तेल के साथ, राई के तेल के साथ सेक कर मम्मी के पैर में लगाना है, ताकि मम्मी का दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो चलिए फटाफट से तोड़ लेते हैं। तो हो गया, मैंने पत्ते तोड़ लिए, अब जा रही हूँ घर पे। पूरा एरिया सुनसान हो चुका है, स्ट्रीट लाइट जल रही है। ये पूरा एरिया में ना सब लोग अपने अपने घर पे चले गए हैं और आपकी दी अभी वॉक कर रही है, इवनिंग वॉक। चलिए मैं अपना फेस भी दिखा दूँ। अंधेरा तो दिखेगा नहीं गाइस, पर हाँ पीछे का रास्ता आपको दिखेगा कितना लंबा है। और वॉक कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ। लगभग मगरिब के बाद मैं निकली थी घर से और तुरंत ही अंधेरा हो गया। थोड़ा दूर आ गई हूँ, अभी आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा। तो घर पे जाकर चाय और पराठे खा लूँगी और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अम्मी भी बाहर बैठी हुई हैं अपनी दोस्त के साथ थोड़ा आगे, और मैं अभी ये पूरे रोड पे ना यहाँ पे ऐसे वॉक कर रही हूँ। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।